नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आप देखो वाल्मीकि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूं और इस जानकारी पर आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द ना रहे, सबके विचार एक दूसरे से मिलते रहें और सदा आपका घर खुशियों से हरा भरा फलता फूलता रहे, धन धान्य की कभी कोई कमी ही ना हो, तो दिल से कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं बताऊँगा तरीका, उस तरीका को करोगे तो निश्चित रूप से आपका घर सदा सुख शांति से भरा रहेगा। आपको कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और क्षमा हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या का भी पाप धुल जाता है। आज मैं जो बताऊंगा उस तरीका को, उस विधि को, उस उपाय को करने से, मैं ऐसे ही इस बात को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। अगर आप लोगों को विश्वास आए तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी संक्षेप में अपनी कुछ जीवन की जानकारियां बताना चाहता हूं। मैं एक बहुत ही हताश, निराश, परेशान, शारीरिक मानसिक रूप से हो चुका था। साथ ही साथ घर में चारों तरफ से दुख और दरिद्रता भरी हुई थी। यहाँ तक कि फटे पुराने कपड़े पहनकर रोजी मजदूरी, खून पसीना बहाने के बाद कुछ खाने पीने को मिलता था। साथ में अपनी बूढ़ी माँ की सेवा भी करनी पड़ती थी। हर तरफ से संकटों से लदा हुआ मैं पहाड़ जैसे बोझ को अकेला झेलते हुए जा रहा था। सच बता रहा हूँ, अचानक मैंने एक दिन भगवान शनिदेव की और इस पीपल वृक्ष की संबंध में कुछ जानकारियाँ हासिल किया। तब से मेरा मन बदला और मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं भी अब शनिवार के दिन पूजा पाठ करूँगा और उस दिन पूरी तरह से सादा और स्वच्छ जीवन बिताऊँगा। तो मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, मेरा 30 से 40 हज़ार रुपये, जो कि मेरा कई सालों का जमा पूंजी था, वह पूरी तरह से अटका हुआ था, फंसा हुआ था। मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने छोड़ दिया था उसकी उम्मीद। लेकिन जब से मैंने पूजा शुरू किया, उसके अगले शनिवार ही, मतलब दूसरा शनिवार को ही मेरा किस्मत बदलने लगा। जहाँ जहाँ भी मेरा जितना भी पैसा फंसा हुआ था, वह सब मुझे मिलने लगा। मिलने क्या लगा, उनकी मन बदली और वे मुझे वापस लौटाने खुद आते गए और मेरे पास धन थोड़ी बहुत इकट्ठा होता गया। और आज भगवान की कृपा से, पीपल वृक्ष की मदद से, शनिदेव की आशीर्वाद से, सच बता रहा हूँ, मैं लाखों का मालिक हो चुका हूँ। मेरा नाम श्याम कुमार कंवर है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ। हमारा अपना एक छोटा सा गांव है पहाड़ के किनारे में। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, कर्म करते रहो। अगर कर्म करते हुए भी आपको फल परिणाम ना मिल रहा हो तो ये आपका पिछले जन्म का कोई पाप कर्म का फल होगा। अगर पाप कर्म का फल पूर्व जन्म का मिटाना चाहते हो, भगवान से क्षमा मांगना चाहते हो, उनकी शरण में जाके उनका आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो इस पीपल वृक्ष की शरण में आइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। जब से मैंने पूजा पाठ शुरू किया है, शनिवार के दिन जल चढ़ाना स्टार्ट किया है पीपल वृक्ष में, तब से लेकर आज तक मेरे घर परिवार में कोई संकट नहीं आया। कभी पैसों की कमी नहीं हुआ। हमेशा बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं ये प्रमाण दे सकता हूँ आप लोगों को कि कोई भी अपनी पूर्व जन्मों का कर्म का फल यदि भुगत झेल रहा है तो वह इस पवित्र पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन जल चढ़ा के और सरसों का तेल का दीपक जला के अपने पाप कर्मों का जो दुष्परिणाम है उसे उतार सकता है और घर में सुख शांति, धन दौलत की वृद्धि कर सकता है। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन सुबह नहा धो करके जल चढ़ाना है पीपल वृक्ष में। जिस तरह से भोलेनाथ में जल चढ़ाते हैं उसी तरह से, और 3 बार या 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना है। धूप अगरबत्ती जलाना है और सरसों तेल का दीपक जलाना है। हो सके तो तिल भी चढ़ाना है, तिल का दाना। इस तरह से
सुबह शाम पूजा पाठ करके शाम को भी पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है सरसों तेल का। बस हर शनिवार को ये काम करना है। शनिवार के दिन कोई भी मांस मटन चिकन कुछ भी शराब नशा बीड़ी सिगरेट कुछ भी अशुद्धि वाली चीज़ें खानी पीनी नहीं है। और मन में हमेशा यही भाव रखना है कि मैं भगवान के चरणों में हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता और बहुत जल्द मेरा जो भी समस्या है वह ठीक होने वाला है, क्योंकि मैंने भगवान से क्षमा मांग ली है और वे भी मुझे बहुत जल्द क्षमा कर देने वाले हैं। इसलिए मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए। इस तरह से सोच के आगे बढ़ना है और कर्म को करते रहना है, क्योंकि कर्म के बिना कभी किसी को कुछ आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई साथ नहीं देता, भगवान तो बिल्कुल भी नहीं देते बिना कर्म के आशीर्वाद। तो ये जानकारी आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पेड़ पौधों की वनस्पतियों की जानकारी जानना सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहें सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के बारे में वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।